ओम नमः सिद्धं ओम नमः सिद्धं परमानंद परमज्योति चिदानंद जनार्दनं स्वयं रूपं सर्वं बिंदे स्थाने नमस्कृतं ओम कार्य चारों वेद शक्ति आकी महिमा जगत प्रकाशी आनंदवैश्वर्यं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंडधर्म सूर्यं तं वंदे श्रीगुरुकारणं वंदे श्रीगुरुकारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समो शरण की, वेदराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निवाणी मातेश्वरी की, प्रभु श्रीमद तारण उल्लाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथादि राज की, सिद्धार्थ देव की जय हो। परम आराध्य मातृवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रजनी यह सम्यक्त की उपलब्धि और सम्यक्त की उपलब्धि के साथ ज्ञान का जागरण, ज्ञान के जागरण के साथ चारित्र की रमणता और यह सम्यक तप रूप आचरण, सम्यक तप, सच्चा तप, जहां ज्ञान दशा प्रकट होती है, जहां साक्षी भाव प्रकट होता है, जहां पीतराग भाव प्रकट होता है, वहां ये तपस्चरण होता है। और जहां ऐसे ज्ञायक साक्षी भाव पीतराग भाव के साथ संवर पूर्वक निर्जरा होती है, वही सच्चा तप है। जिस तप से संवर पूर्वक क्या हो जाए, निर्जरा हो जाए। निर्जरा तो अभी भी हो रही है कर्मों की, पर संवर पूर्वक नहीं हो रही। संवर पूर्वक यानी साक्षी ज्ञायक भाव, जहां पर वीतराग भाव की उपलब्धि होती है, स्वरूप में तन्मयता होती है, स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप का बोध, स्वरूप में आचरण और स्वरूप में लीनता रूप तपस्चरण होता है, वहां संवर पूर्वक निर्जरा होती है, हो रही है निर्जरा, पर संवर पूर्वक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? संवर पूर्वक तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा। तप कितने प्रकार के कहे गए? 12 प्रकार का तप है, पर 12 प्रकार के तप एक ही संदेश दे रहे हैं कि जीव तो काय में होना है, स्वभाव में डूबना काय में है, स्वभाव में। तप एक साधन है, साधन तो अपना चैतन्य स्वभाव है। उस चैतन्य स्वभाव में जाकर ठहरने के लिए, उसमय होने के लिए तप किए जाते हैं। 6 बहिरंग है और 6 अंतरंग है। अनशन, आमोदन, वृत्ति, परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध संन्यासन, काय क्रिया से बाह्य तप। और अंतरंग तप प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान है। अब चलते हैं अंतरंग तप की ओर। प्रायश्चित, इसके बाद है विनय। समझा प्रायश्चित क्या है? अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप में ठहरो, रागादि विकारी मिथ्यात् अज्ञान विज्ञान भाव से का त्याग और अपने स्वरूप को पहचानते हुए उसी में लीन हो जाना ही सच्चा प्रायश्चित है। विनय तब क्या है? अपने विज्ञान धन सत्ता के प्रति समर्पित हो जाना, अपने विज्ञान घन ज्ञान स्वरूप की ओर
झुक जाना, उसी की ओर उपयोग का ढलना, उसी में लीन होना, उसी का नाम विनय तप है। आगे भैया व्रत, भैया व्रत किसे कहते हैं? सेवा। सच्चे पात्रों की क्या करना? बाहर में क्या करना? सेवा करना, उसका नाम क्या है? भैया व्रत। पर भैया व्रत क्या कहलाता है? ध्यान से समझना। जो सच्चे पात्र हैं, चाहे वे अव्रत सम्यक दृष्टि हो, चाहे व्रती प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक हो, चाहे महाव्रती भावनिकी वीतरागी साधु हो, इनकी क्या करना? सेवा करना। किसी भी रूप में आप इनकी क्या कर सकते हैं? सेवा। कई बार अपन ने इनकी सेवा भी की, पर गुरु महाराज कह रहे हैं आ रहा है बाहर में तो तुमने सच्चे पात्रों की भैया वृत्ति की, अरे सच्चे देव गुरु शास्त्र धर्मायतन की भी क्या करना? सेवा करना भी क्या कहलाता है? भैया व्रत कहलाता है। देखना भगवान आत्मा, उधर घर में झाड़ू लगाओगे तो पाप का बंद होगा, मंदिर में झाड़ू लगाओगे विचार करो पाप का बंद होगा। पुण्य का कितनी क्रिया वही है। अच्छा झाड़ू लगाने में हिंसा हो रही नहीं हो रही, और मंदिर में लगा रहे हैं तो भी हो रही ना, पर क्यों पुण्य बंद रहा? क्योंकि ये क्या हो रही है? भैया वृत्ति। भगवान आत्मा कभी भी माँ बाप की सेवा के लिए, धर्म आयतन की सेवा के लिए और गुरुजन की सेवा के लिए नौकर नहीं लगाना चाहिए। आ रहा है? किस किस के लिए? माँ बाप की सेवा के लिए, धर्म आयतन की सेवा के लिए और गुरुजन की सेवा के लिए कभी नौकर नहीं लगाना चाहिए। क्यों? आ रहा है भगवान जी श्रद्धा की विषय। काय का विषय है? श्रद्धा का विषय है। तिजोरी की सफाई कौन करता है? नौकर से करवाते हो? स्वयं मालिक करता है। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो इसलिए कह रहे हैं भैया वृत्ति क्या कहलाती है? यदि आप शास्त्र को अच्छे से रख रहे हैं, मंदिर को अच्छे से रख रहे हैं, विद्यालय की सारी व्यवस्था व्यवस्थित रख रहे हैं, ये भी क्या है? भैया आप चटाई बिछा रहे हैं ना, वाजिब रख रहे हो, 4 लोग आकर बैठ के धर्म ध्यान करेंगे, उसका पुण्य किसको मिलेगा? तुम्हें मिलेगा। आ रहा है भगवान आत्मा? निस्वार्थ सेवा चल रही है। आया नहीं आया समझ में? ये भी क्या है? एक भैया वृत्ति है। तो व्यवहार में भैया वृत्ति करना, और कोई दीन दुखी हो उसके प्रति भी करुणा भाव से इसकी भी क्या कर सकते हैं? पर करुणा भाव से, श्रद्धा से नहीं। श्रद्धा से तो पात्रों को, धर्मायतन को, गुरुजनों की भैया वृत्ति होती है। आगे कहते हैं क्या है भैया व्रत? बाहर में तो भैया वृत्ति करी, दूसरों की सेवा करी, पर अपनी आत्मा भी की भी तो थोड़ी सेवा कर ले चेतन। तेरी आत्मा भी तो कैसी है? दुखी है, उसकी भी क्या करना है? सेवा करना है। किसकी? अपनी आत्मा की भैया वृत्ति करो तो अपनी आत्मा की भैया वृत्ति कब होगी? अपनी आत्मा की सच्ची सेवा कब कहलाएगी? पढ़ेंगे। भैया व्रतम सहुतम व्रत संयम वृत्ति शुद्ध समर्थम भैया व्रत ज्ञान सहावम मिच्छा पुण्यान शैल विरयम्मि। क्या कहते हैं? भैया व्रत को कहते हैं। भैया व्रत तब क्या है? जहां मिथ्यात्व ज्ञान के समस्त भाव से छूट गया और शुद्ध सम्यक सहित व्रत और संयम में आचरण होने लगा। आत्मा की सेवा कब है? आत्मा की भैया वृत्ति कब है? जब एक जीव मिथ्यात्व ज्ञान के समस्त भावों को क्या कर दिया? छोड़ दिया, और सम्यक सहित व्रत और संयम में वृत्ति होना, उसका नाम भैया व्रत। आत्मा की सेवा कैसे होगी? शुद्ध सम्यक के साथ व्रत और संयम को धारण करेगा तो किसकी सेवा होगी? आत्मा की सेवा होगी। भैया व्रत ज्ञान साहब, अपने ज्ञानमयी स्वभाव के आश्रय से अपनी निज आत्मा की क्या होगी? भैया वृत्ति होगी। अपने निज सम्यक स्वरूपी आत्मा में वृत्ति करना, प्रवृत्ति करना, उसी का नाम क्या है? भैया व्रत है।
और जिन्होंने ऐसी आत्मा की ओर जिनकी प्रवृत्ति हो रही है, आत्मा की ओर जिनकी वृत्ति हो रही है, जिन्होंने ऐसे शुद्ध सम्यक और शुद्ध संयम और व्रत को धारण किया है, उन जीवों के लिए भी भैया वृत्ति होना चाहिए। क्योंकि एक यदि सच्चे साधक की आप भैया वृत्ति कर रहे हैं तो उसके निमित्त से धर्म की क्या हो रही है, प्रभावना हो रही है। आया ना भगवान आत्मा। और देखना, आप जिस साधक की भैया वृत्ति कर रहे हैं उसका फल ये है कि वो साधक की जैसी साधना चल रही है, एक दिन तुम्हारे जीवन में भी साधना के क्षण अवश्य ही आए। आ रहा है भगवान। भैया वृत्ति करो। श्री कृष्ण ने औषधि दान दिया था, भैया वृत्ति की। तीर्थंकर प्रकृति का क्या कर लिया, बंध बांध लिया। आ रहा है भगवान आत्मा। करो तो मगर सही सच्चे लक्ष्य से भैया वृत्ति। आया आगे क्या कहते हैं, अपा परम पानम पीछे लोया लोयम नियवयासम रुवत्तम रुवातीतम जानम जायन्ति शुद्धमा पाणम। देख अपने आप को पहचान कि मैं ही तीनों लोकालोक में श्रेष्ठ सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही परमात्मा हूं। कौन? मैं ही। तीनों लोकालोक में एकमात्र मैं ही शुद्ध प्रदेशी सिद्ध स्वरूपी आत्मा ही परमात्मा हूं। समस्त रूपों से परे अपने ज्ञानमयी चैतन्य स्वरूपी हूं, शुद्धात्मा हूं। ऐसे अपने शुद्धात्मा के ध्यान में जहां लीन हो रहा है, जहां जिस शुद्धात्मा को के ध्यान में जिस शुद्धात्मा को ही ध्यान रहा है, वही सच्ची क्या है भैया वृत्ति है। तीनों लोकालोक में एकमात्र मैं आत्मा शुद्ध प्रदेशी आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। सिद्ध स्वरूप ही हूं। जहां ऐसा ध्यान में अपने आप को परमात्मा स्वरूप ध्यान रहा है तो क्या हो रही है आत्मा की भैया वृत्ति, अर्थात आत्मा स्वस्थ हो रही है, स्व में स्थित हो रही है ना आत्मा। तो क्या हो रही है, जो अनादि काल से रोग लगे थे, मिथ्या अज्ञान विज्ञान राग देश जन्म मरण के, वो सब क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। कब दूर हो रहे हैं, कब दूर हो रहे हैं, जब आत्मा अपने आप में स्थित हो रही है। आगे देखो क्या कहते हैं, लिंगम च जिनवरेंद्रम धम्मं सुखं च भावना सुखं जायन्ति ज्ञानचित्तं भैयाव्रतं च शुद्ध स्वरूपम्। भैया वृत्ति करना चाहते आत्मा की, आत्मा को जन्म मरण के रोग से ठीक करना चाहते, आत्मा के जन्म मरण के रोग को दूर करना चाहते हो तो क्या करो, लिंगम च जिनवरेंद्रम, जिनेन परमात्मा के समान लिंग को क्या करो, धारण करो। अंतरंग में वीतराग स्वरूप को धारण करो और बाहर में वीतराग चारित्र को अर्थात भावलिंगी वीतरागी निर्गंध साधु दशा को धारण करो। यदि आत्मा को जन्म मरण के रोग से छुटाना चाहते हो तो और आत्मा को स्वस्थ करना चाहते हो तो, आत्मा की भैया वृत्ति करना चाहते हो तो क्या करो, जिन्हें परमात्मा के समान जिस लिंग को धारण करो, अंतरंग में वीतराग चारित्र को प्रकट करो। धम्मं सुखं च भावना शुद्धम, और अपने धर्म शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना भाते चलो। अपने शुद्धात्म स्वरूप की भावना सहित धर्म और शुक्ल ध्यान में लगे रहो और अपने ध्यान में अपने ही शुद्ध स्वरूप को ध्याना ही सच्ची क्या है, आत्मा की भैया वृत्ति है। जहां आत्म ध्यान होता है वहां वास्तव में क्या हो रही है, भैया वृत्ति हो रही है। किसकी, निज आत्मा की, क्योंकि आत्मा स्वस्थ होता जा रहा है, परमात्म दशा की ओर बढ़ता जा रहा है, आत्मा का ऊर्ध्वगमन होता चला जा रहा है। आगे कहते हैं खीव सम संयुतम खिबिन के भावेन शैल दोष परि चत्तम ऋज विपुलम चौवन्नम ज्ञान सावेन हुन्ति तव रणम।
क्या कह रहे हैं? छाय उपसम क्षयोपसम भाव सहित छाय भाव से संयुक्त हो, उपसम भाव से, और क्षयोपसम भाव से संयुक्त होते हुए छाय भाव से क्या हो जाओ? संयुक्त हो जाओ। छाय भाव ऐसा भाव जिसका कभी क्या ना हो, क्षय ना हो, ऐसे छाय अक्षय स्वभाव से संयुक्त होगा। सारे दोष क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। और देखते ही देखते जहां छाय भाव का उदय होगा, वहां मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान भी क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। अर्थात ऋजु विपुलम चाउर, ऋजु मति और विपुल मति मनय पर्याय ज्ञान भी प्रकट होगा। तब सच्चा क्या है? तपस्चरण है। आगे कहते हैं शुद्धम शुद्ध स्वरूपम शुद्धम जायन्ति शुद्धमां बाणम मिच्छा पुण्यान वीर्यम शुद्ध स्वभावम च शुद्ध ज्ञानतम। कह रहे हैं आत्मा शुद्ध में भी शुद्ध, आत्मा शुद्ध ही शुद्ध है। जहां से देखो वहीं से शुद्ध है। इसलिए आत्मा ही कौन है? शुद्धात्मा है। ऐसे शुद्धात्मा का शुद्ध ध्यान करो। मिथ्यात्व और कुज्ञान से रहित अपने शुद्ध स्वभाव के ध्यान में स्थित रहो। यही सच्ची भैया वृत्ति है। आत्मा को मिथ्यात्व कुज्ञान से भिन्न कर, मिथ्यात्व कुज्ञान का त्याग कर अपने शुद्धात्मा के ध्यान में स्थित रहना ही सच्ची भैया वृत्ति है। करना है क्या नहीं करना? स्वभाव की ओर की वृत्ति का नाम भैया व्रत है। अब आगे कह रहे हैं अच्छा भैया वृत्ति कर सकते क्या? कर सकते हैं। किसकी? बाहर में कोई ना मिले तो किसकी कर लो? यदि आप धर्म ध्यान में लगे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, समाधि कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, उपयोग को अपनी स्वभाव की ओर लगा रहे हैं, तो क्या चल रही है? भैया वृत्ति चल रही नहीं चल रही? आया नहीं आया भगवान? और फिर व्यवहार में भी सच्चे देव गुरु धर्म आयतन आ रहा है और गुरुजनों की क्या करो? सेवा करो। भैया वृत्ति पर कौन से भाव से? निस्वार्थ भाव से। अच्छा मंदिर में वह काम भी तो करने वाले काम कर रहे हैं, पर वे भैया वृत्ति कर रहे हैं नहीं। उनका लक्ष्य क्या है? आ रहा है नहीं आ रहा? तो फिर वह भैया वृत्ति नहीं कह रहा है। जहां पैसे का लक्ष्य वहां क्या नहीं? बोले हमने दवाई की दुकान, सुनना बोले हमने दवाई की दुकान खोल दी है भैया, औषधि दान भी होता रहेगा और दुकान की दुकान नहीं चल रही, वो औषधि दान नहीं हो रहा, वहां दुकान ले रहे हो तो फ्री में दो तो कच्ची बात है, और वो भी अंग्रेजी दे रहे हो तो वो तो औषधि दान ही नहीं। शुद्ध औषधि का दान ही क्या कहलाता है? औषधि दान। आ रहा है नहीं आ रहा? भगवान आत्मा समझ। भैया वृत्ति करना तो कौन से भाव से करो? निस्वार्थ भाव से। आया भगवान आत्मा तो निस्वार्थ भाव से वास्तव में भैया वृत्ति करते रहना चाहिए। जो भैया वृत्ति करता है उसकी कभी उसको निरोगी काया मिलती है, उसको फिर रोग शोक नहीं होते। हम आपको बता रहे हैं यदि सच्चा साधक है, सच्चा तपस्वी है, आत्म स्वरूप की साधना को साधने वाला है, आत्मा का साधक है, आ रहा है, उसकी भैया वृत्ति करोगे तुम्हारे जीवन में भी साधना के क्या आ जाएंगे? क्षण आ जाएंगे। भगवान आत्मा आ रहा है। इतना प्रताप होता है आत्म साधक जीव का कि उसकी श्वास से ही रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। आया नहीं? यही तपस्या का क्या है? फल है भगवान। आया ना समझ में? हाँ, एक आपको नाम नहीं बता रहे पर इतना पूज्य जिनमती बहन जी तपस्या इतनी थी कि भगवान आत्मा जो महिला उनकी साड़ी को वो करती थी, धोती थी, बाय एक जीवा दो हाथ में, आटा तक नहीं सन पाती, कपड़ा तक नहीं धो पाती, सर्फ वाला काम बिल्कुल हो ही नहीं पाता, बर्तन तक नहीं मांज पाती, पर उनकी क्या करती थी? साड़ी वही धोती। क्यों? क्योंकि वो सर्फ से धुलवाती नहीं, वे तो पानी में डूबे और डाले। पर देखना
4 महीने के अंदर में पूरे एक जीवन जो 20-25 साल से था वो पूरा क्या हो गया, सहज में ठीक पता नहीं चला, सहज में क्या हो गया, ठीक हो गया। काय की महिमा, त्याग और तपस्या की इतनी, उनकी साधना में इतना पावर था भगवान। पर अब जिद अच्छे से मत करिए कि हमारे रोग शोक का हो दूर हो जाए, नहीं तो फिर कांचा वांछा लग गई, फिर वो हो नहीं वाले। उन्होंने तो सहज करे और सहज में उनको एक आश्चर्य लगा कि ये कहां चला गया है, मैं जितने दिन से इतना इलाज कराए पर वो ठीक ही नहीं हो पाता था और एकदम से कैसे ठीक हो गया। आरा महिमा काय की, संयम की, त्याग की, तपस्या की और शुद्ध स्वभाव की साधना के साथ एक किया जा रहा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान, इसलिए भैया वृत्ति कर। पर देखना भैया वृत्ति वही कर पाएगा जिसके अंदर वात्सल्य भाव होगा, जिसके अंदर सबके प्रति नेम प्रेम का भाव होगा, जिसकी पर्याय पे दृष्टि नहीं होगी, स्वभाव पर दृष्टि होगी, वही क्या कर पाएगा भैया वृत्ति। जिसके जीवन में निर्विचिकित्सा अंग होगा, जिसको किसी से गिलानी घृणा नहीं होगी, उसके जीवन में ही क्या होगी भैया वृत्ति, वो ही कर पाएगा। और जिसको गिलानी घृणा होगी वो भैया वृत्ति नहीं कर पाएगा। आ रहा है भगवान आत्मा, चेतन आत्मा, तो क्या करना है, निर्विचिकित्सा अंग को धारण करो, किसी से गिलानी घृणा मत करो। जब तो आप सामने वाले के मल मूत्र थूक आदि सबका क्या करोगे, परिमार्जन कर पाओगे, शुद्ध कर। आया नहीं आया भगवान, और गिलानी घृणा होगी तो नहीं कर। इसलिए निर्विचिकित्सा अंग का धारी ही क्या करता है, भैया वृत्ति कर पाता है बाहर में। आ रहा है पर्याय के दृष्टि में। जब साधु की समाधि होती है तो एक साधु की समाधि में कितने 48 मुनि, कितने मुनि लग जाते हैं, 48 मुनि। और वे उनके सबके काम बटे रहते, 4-4 मुनि के क्रम से काम बटे रहते भगवान आत्मा, कि इनको इस समय जो करना है, साधु के समय 4 मुनि स्वाध्याय कराएंगे, 4 मुनि उनको उठाएंगे बिठाएंगे, 4 मुनि रात में उनकी में सेवा में रहेंगे, 4 मुनि उनके आहार की व्यवस्था कराएंगे। माने 4-4 मुनि की सब अलग अलग क्या होती है, व्यवस्था होती है भगवान आत्मा। आ रहा है और उसमें उनके जो मल मूत्र का निक्षेप कराने वाले होते, परिमाण जिस सब करने वाला, जिसका निर्विचिकित्सा में प्रबल होता है, जिनको गिलानी घृणा नहीं होती, उन साधुओं को उनके पास रखा जाता है। तब तो उनकी क्या हो पाएगी, सेवा हो पाएगी, भैया वृत्ति हो पाएगी। आया भगवान आत्मा, बाहर में भी भैया वृत्ति करो और अंतरंग में भी भैया वृत्ति करो। अपनी प्रवृत्ति, अपनी वृत्ति अपनी निज आत्मा की ओर होगी तो अपनी सच्ची भैया वृत्ति होगी। आगे कह रहे हैं कौन सा तप है, स्वाध्याय तप। कौन सा तप है, स्वाध्याय। और स्वाध्याय परम तप। स्वाध्याय क्या है, परम तप है। पर देखो स्वाध्याय में ग्रंथ को पढ़ना केवल नहीं, गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, स्वाध्याय कैसे कहते हैं, सुतम जिने ही उत्तम असुतम संसार सरन विवेकोयम सुतम परमानंदम शुद्धम चलिम्बलम सुतम। सुतम जिने ही उत्तम, जिन्हें परमात्मा की वाणी में जो शुद्धात्म स्वरूप आया, उस शुद्धात्म स्वरूप को क्या करो, धारण करो, उसकी दृष्टि है। स्वाध्याय के साथ शुद्ध का ध्यान चल रहा है, शुद्ध का अध्ययन चल रहा है, शुद्ध का ध्यान चल रहा है, तो क्या हो रहा, स्वाध्याय हो रहा। असुद्धम संसार शरण विरतोयम, ऐसा जहां सच्चा शुद्धात्मा का अध्ययन चलता है, सच्चा स्वाध्याय होता है, वहां सारे अशुद्ध संसार का की शरण का क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। शुद्धम परमानंदम, और ऐसे शुद्धात्मा का अध्ययन करने से, ऐसा स्वाध्याय करने से किसकी उपलब्धि होती है, परम आनंद की उपलब्धि होती है। शुद्ध सावम च निर्मलम शुद्धम, और अपना शुद्ध निर्मल ममल स्वभाव प्रकट हो जाता है। शुद्धम ध्याये स उत्तम, शुद्ध का ध्यान करना ही क्या है, स्वाध्याय है। विप्रम प्रपंच दीप्ति मोहंतम, बोले अपने स्वाध्याय कर लिया और बहुत ग्रंथों को पढ़ लिया, पर यदि प्रपंच से नहीं छूटे, मोहांत नहीं छूटा, मिथ्यात्व नहीं छूटा, तो अभी स्वाध्याय नहीं हुआ। स्वाध्याय का मतलब कब है, जब शुद्ध आत्मा का अध्ययन करेगा, जब सच्चे ग्रंथ का स्वाध्याय करेगा, जिन्हें परमात्मा की वाणी का श्रद्धान करेगा, तो फिर मिथ्यात्व छूटेगा क्या नहीं, छूटेगा। मोहांत गलेगा क्या नहीं, कसाय गलेगी क्या नहीं,
और नहीं छूट रहा मिथ्या, तो अभी सच्चा स्वाध्याय नहीं हुआ। वो तो बहुत ही पढ़ जगमुआ भया न पंडित और 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सु पंडित। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? तो क्या करना है? शास्त्र का अध्ययन तो करो, पर शास्त्र के अध्ययन के साथ स्व का भी क्या हो जाए? अध्ययन हो जाए। शुद्धम दर्शन शुद्धम, अपने शुद्धात्मा का शुद्ध दर्शन हो रहा है। स्वपाप शुद्धप्य परम शुद्धम चा, मैं आत्मा ही कौन हूँ? शुद्धात्मा हूँ, परम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। ऐसा जहां दृष्टि में वही सच्चा स्वाध्याय है। और स्वाध्याय करो, इतने ग्रंथ रखे हैं। और धन धन धर्मसेनाचार्य महाराज, यानी यदि आज धर्मसेनाचार्य महाराज नहीं होते तो अपने सामने निर्वाणी देव तो है नहीं। आ रहा है पंचम काल में सच्चे देव तो है ही नहीं। सच्चे गुरु भावलिंगी वीतरागी साधु भी बिरले दिखाई दे रहे, मैंने है ही नहीं। अभी वर्तमान में दिखाए देखने में भी नहीं आ रहा है। जहां तक अपनी दृष्टि जा रही वहां तक कोई सच्चे साधु भी देखने में नहीं आ रहा है। फिर क्या है अपने पास? जिनवाणी धर्मसेनाचार्य को लगा कि भैया पंचम काल में लोगों की बुद्धि इतनी पावरफुल नहीं होगी, क्षयोत्सव ज्ञान इतना अच्छा नहीं होगा कि वे एक ही बार में क्या कर लें, सुन के ही याद कर लें। तो भैया उनको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उनके लिए क्या कर दो? जिनवाणी की रचना करो, क्योंकि सच्चे देव है नहीं। उन्होंने पता था ना सच्चे देव है ना सच्चे गुरु आगे मिलने वाले। इसलिए उन्होंने कहा कि क्या करो, सच्चे शास्त्र की रचना करो। और अपने आचार्य भूत बलि और प्रसुदंत की निमित्त से ग्रंथों की क्या हुई? रचना हुई। फिर आचार्य कुंद कुंद देव समंत बाद उमा स्वामी, फिर तारण स्वामी, सभी आचार्यों ने फिर ग्रंथों की क्या करी? जितने भी वाल्मीकि वीतरागी साधु उन्होंने जगत के जीवों के कल्याण के लिए ग्रंथों की क्या करी? शास्त्र की रचना करी। जड़ा चेतन की रचना नहीं करवाई। सच्चे वाल्मीकि वीतरागी साधु। आ रहा है भगवान आत्मा कि एकमात्र जिनवाणी के आश्रय से ही जिन धर्म की प्रभावना होगी, जगत के जीवों का आत्म कल्याण होगा। और अपने पास जिनवाणी है कहने, तो क्या करना है? अच्छे अचार में लपेट के अलमारी में रख दो। क्या करना है? जिनवाणी खोलोगे तो अपने हृदय भी क्या होगा? खुलेगा। और फिर अपन को अपने निशुद्धात्मा के दर्शन होंगे। आ रहा है भगवान आत्मा, जिनवाणी को खोलो। और खोलने के बाद क्या करना? पढ़ना है। आ रहा है भगवान आत्मा, पढ़े लिखे हो तो कुछ उसका क्या करें? क्षयोत्सव ज्ञान मिला है तो उसका क्या करें? सदुपयोग करें। कुछ नहीं तो सब एक नियम लो कि हम प्रतिदिन क्या करेंगे? स्वाध्याय करेंगे। पाठ तो करते हैं, भक्तांबर पढ़ लिए, त्रिवेणी पढ़ ली, पाठ अलग चीज है, स्वाध्याय अलग चीज। पाठ में भी स्वाध्याय हो जाता, पर फिर भी स्वाध्याय यानी किसी एक ग्रंथ का विस्तार हो। किसी एक ग्रंथ को क्या करो? विस्तार हो। और वो भी आचार्य प्रणीत ग्रंथ हो, उसको क्या करें? विस्तार है, शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़े। आया भगवान आत्मा, हर दिन एक एक पेज पढ़ो। आ रहा है नहीं? हर दिन कितना पेज पढ़ो? एक पेज पढ़ने में कितनी देर लग रही है भगवान? आ रहा है नहीं? कब कौन सी बात अपने चित्त में बैठ जाए? देखो, एक टीवी है और एक जब मोबाइल है, इनमें 5 इंद्री काम करती और मन भी। जब टीवी देखो आप, मोबाइल देखो तो उसमें 5, आंख भी वही लगी, कान भी वही लगे हैं। आ रहा है नहीं आ रहा? पूरा दिमाग भी वही लगा, शरीर भी वही बिल्कुल स्थिर। आ रहा है नहीं आ रहा? पूरी 5 इंद्री काम लगी वही में। और एक स्वाध्याय, जब स्वाध्याय करते तब भी 5 इंद्री कहाँ लगती है? स्वाध्याय। फिर अंदर में एक विचार आता, जैसे सीरियल देखने के बाद विचार आता ना कि अगले दिन अब क्या होगा। ऐसे ही जो स्वाध्याय करता है उसकी रुचि बढ़ते जाती है कि अब अगले, अब अपन ने एक पेज पढ़ा, भैया आगे के पेज में अब क्या निकलेगा, अब आगे क्या विषय निकलेगा, अब और आगे क्या विषय। एक बार मगर रुचि पूर्वक स्वाध्याय करो तो, क्योंकि देखो हम या कोई भी जन साधक कब तक आकर समझाएंगे, पर अपने पास क्या है? जिनवाणी है, हमेशा है। जब चाहे जब क्या कर सकते हैं? स्वाध्याय कर सकते हैं। तो क्या करें? स्वाध्याय का क्रम बनाएं, प्रतिदिन क्या करें? स्वाध्याय करें। नहीं एक पेज पढ़े, 2 पेज, जितना आपको समय, पर जरूर स्वाध्याय। और बच्चों को भी स्वाध्याय की क्या दे? प्रेरणा दे। बच्चे इतनी मोटी मोटी काफी पुस्तक पढ़ रहे हैं,
क्या 15 मिनट निकाल के 5 मिनट निकाल के धर्म का नहीं पढ़ सकते? शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते? हमारी मम्मी हमको छोटे से थे जब हमको शुद्ध हिंदी पढ़ते नहीं बनती थी, शाम के समय आरती करवाती थी घर में और फिर बैठा के साथ में स्तुति विनती पढ़ते थे आधा घंटा, फिर बाद में वे 2 लाइन पढ़ती थी और फिर वही 2 लाइन हम पढ़ देते थे। मैंने वो उन्होंने जो 2 लाइन दोहराई वो 2 लाइन हमने दोहरा दी। बोले बेटा जी तुम्हारा क्या हो गया? स्वाध्याय। बोला तुमको अभी पढ़ते नहीं बन रहा, पर हमने पढ़ा तुमने दोहरा दिया, क्या हो गया? स्वाध्याय हो गया। उस समय से भगवान, और फिर आधा घंटा पाठशाला भेजती थी, आधा घंटा घर में पढ़ाती थी धर्म का, फिर आधा घंटा पाठशाला में पढ़ के आते थे, फिर अपनी स्कूल की भी पढ़ाई करते थे। फिर रात में 10 से 12 जब मम्मी स्वाध्याय करके मंदिर से स्वयं का स्वाध्याय होता था महिला मंडल, उससे आती थी तब 10 से 12 वो स्कूल की पढ़ाई पढ़ाती। पर पहले उन्होंने क्या करें, 1 घंटा स्वाध्याय करवाती थी बिल्कुल नियम से, बैठो तुम यहाँ, आधा घंटा यहाँ पढ़ो और आधा घंटा पाठशाला में पढ़ के आ रहा है भगवान। करो, बच्चों को प्रेरणा दो। इतनी मोटी मोटी काफी पुस्तक पढ़ा रहे, कोई काम की नहीं, हम बता रहे कितने दिन काम में आएगी? सर्विस भी लगे, इंजीनियर, कलेक्टर और एसपी और दुनिया भर का बन भी गया बच्चा, कितने दिन काम में आए? 60-62 साल, और बीच में ही आयु बनता जाए, कहां गई सारी पढ़ाई? कहां गई वो सारी पढ़ाई? कोई काम की नहीं। और यहाँ पर यदि आधा घंटा भी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये इस जन्म में भी काम में आएगी और अगले जन्म के भाव भाव में काम में आएगी। नरकों में सम्यक दर्शन कैसे होता? सुनना ध्यान से। कोई चीज स्वाध्याय कर रहा, कई लोगों के बहुत से प्रश्न हैं, बड़े स्वाध्याय कराते, बड़ी कसाय कराते। अरे सुनो, वे स्वाध्याय कर रहा है, भिलाई कसाय कर रहा है, कसाय करके कहां जाएंगे? नरक जाएंगे। पर स्वाध्याय किया ना तो वहां उनको नरक में याद आएगा कि मैंने स्वाध्याय तो किया था पर कसाय भी की थी, पर उनको स्वाध्याय याद आएगा, वो जिनवाणी याद आएगी और वहां उनका क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। पूर्व में सुनी हुई जिनवाणी के द्वारा ही नरकों में क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। समझना भगवान, कभी निष्फल नहीं जाती जिनवाणी। आ रहा है समझ में? और जिनने स्वाध्याय नहीं करा, आ रहा है, स्वाध्याय नहीं किया, जिसने जिन वचन को सुना ही नहीं, आ रहा है, वो अब कोई भी गति में जाएगा, उसको कहां निमित्त मिलेगी? मिले नहीं पाएंगे। आया नहीं आया, और मिल गए तो बहुत दुर्लभता से मिलेगी, कठिनाई से। पर जिनने स्वयं अपने हृदय में, अपने ज्ञान में जिनवाणी को स्टोर कर लिया, वो कहीं भी जाएगा तो उसका उपयोग कर ले। आ रहा है नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो क्या करें? स्वाध्याय करें, पर स्वाध्याय के साथ शुद्धात्मा का अध्ययन भी करें, अपने शुद्धात्मा की दृष्टि भी बने। यही सद्गुरु की हम सभी भक्त जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण चरण मंडलाचार्य महाराज की जय, शुद्धात्मा देव की जय। नमस्तु।